20 अक्टूबर 2022 ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने अपना छोटा सा कार्यकाल खत्म करके रेजिग्नेशन दिया। I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. लिज ट्रस यूके की ऑफिशियल शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम बन चुकी है। लगभग 2 दिन बाद इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक को ब्रिटेन का नया प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है। ऋषि सनक की टोटल वेल्थ प्रिंस चार्ल्स से भी दुगनी है और वो उस कंट्री से बिलोंग करता है जिस कंट्री पे कभी इंग्लैंड का राज था। आज यूनाइटेड किंगडम ऐसी कौन सी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है जो उन्हें इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक को एज ए प्रेसिडेंट चुनना पड़ा। ये पूरी कहानी शुरू होती है ब्रेक्जिट से। ब्रेक्जिट यानी यूरोपियन संघ से एग्जिट। यूरोपीय संघ में टोटल 27 कंट्रीज है, इस वजह से उनको काफी हेल्प होती है। बट पिछले कुछ सालों से इंग्लैंड की इकोनॉमी कुछ ज्यादा ग्रो नहीं हो रही है, इसी कारण वो यूरोपीय संघ से एग्जिट करना चाहती है। इससे फायदा ये होगा कि इंडिया जापान जैसे वो इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकते हैं और यूरोपियन देशों पर वो कस्टम ड्यूटी टैक्स लगा सकते हैं और अपनी डूबती इकोनॉमी को बचा सकते हैं। ये कदम उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा था, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत हुई। कोविड-19 डिजास्टर और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उनकी इकोनॉमी काफी डैमेज हो गई थी। ब्रेक्जिट के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड में उत्तरी आयरलैंड को लेकर खींचातानी बढ़ सकती है। दोनों देश आयरलैंड पर क्लेम करते हैं, बट 1998 में हुए गुड फ्राइडे के समझौते के अनुसार उत्तरी आयरलैंड के लोग इंग्लैंड और आयरलैंड का वीजा ले सकते हैं और बिना रोक टोक आ जा सकते हैं। पाउंड लाइफ टाइम लो पे था और इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ चुका था। प्रेसिडेंट के लिए लिज ट्रस को चुना जाता है। I came into office at a time of great economic and international instability. दुनिया भर की सभी सरकार इन्फ्लेशन को मात करने के लिए टैक्स बढ़ा रही है। उसके अपोजिट लिज ट्रस एक मिनी बजट लाती है। बड़े बड़े कारोबारियों को टैक्स छूट दी जाती है और साथ ही ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रखने के लिए सब्सिडी, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर इकोनॉमी में पंप किए जाने वाले थे अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड बेचकर। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लोन लेकर। ये डिसीजन लगी हुई आग को बुझाने की जगह बढ़ाने का काम करता है। पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले लाइफ टाइम लो पे चली जाती है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। बट ऋषि सनक ने इसे पहले ही भाप लिया था। कंजर्वेटिव पार्टी का इतना प्रेशर बढ़ता है कि लिज ट्रस को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है और सभी पॉलिसी को खारिज करना पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी की नाव ऐसे मोड़ पे थी जिसे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता था, वो है ऋषि सनक। एंड देन ऋषि सनक को चुना जाता है यूनाइटेड किंगडम का प्रेसिडेंट। I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government. ये खबर भारतीयों के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि 200 साल की गुलामी के बाद जब हिंदुस्तान को आजादी मिल रही थी तब विंस्टन चर्चिल ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमने इस देश को आजाद कर दिया तो ये पावर ऐसे लोगों के हाथों में जाएगी कि देश बर्बाद हो जाएगा। खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, सिर्फ खून की नदियां बहेगी। विंस्टन चर्चिल की ये भविष्यवाणी तो गलत हुई। इसके विपरीत 75 सालों के बाद इंग्लैंड की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक समय पे इंग्लैंड आधी दुनिया पर राज करती थी। वैसे देखा जाए तो ऋषि सनक को कुछ फूलों भरा ताज नहीं मिला है, वो कांटों से लिपटा हुआ ताज है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस ना होती तो लगभग ऋषि सनक का एज ए प्रेसिडेंट चुनना नामुमकिन था। बट यूके की एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, ऐसे क्राइसिस में उन्होंने कभी कास्ट, रिलीजन, रेसिज्म कुछ नहीं देखा। उन्होंने देश को प्रायोरिटी दी। 2004 में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट चुना गया था। उस वक्त बीजेपी और काफी लोग इसके खिलाफ। आई होप कि अगर फ्यूचर में ऐसी जरूरत पड़ी तो सारे भारतीय कास्ट, क्रीड, रेसिज्म को पीछे रखकर देश के हित में फैसला लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो अगले वीडियो में मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद।